तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम फिर आप लोगों के सामने हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट को लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी से वीडियो पर आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिना टाइम गवाए हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, हिंदी में उसे कहते हैं ठोस अवस्था। बेसिक से देखेंगे। जल्दी जल्दी से अपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, तो पहले लिख देते हैं ठोस अवस्था। बेसिक से कहे हैं तो बेसिक से क्लास होगा क्या चीज़ से, बेसिक। तो पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में पदार्थ की अवस्था। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, 9th क्लास में ही हम पढ़े थे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वैसे मुख्यतः 5 होती है, लेकिन यहाँ पर 3 ही पढ़ रहे हैं। तो लिखते हैं पदार्थ की अवस्था या अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसी को गैसीय अवस्था भी कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, तथा द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का दोनों अनिश्चित होता है। चलिए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। तो ठोस, पहले आकार जान लेते हैं। आकार इधर लिख देते हैं ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस में थोड़ा सा आकार, ठोस में आकार निश्चित होता है। जैसे कि कोई भी ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए। तो बल्ब एक ठोस है, उसका आकार निश्चित होता है। बल्ब का आकार गोलाकार होता है, ये लंबा होता है, तो इसका आकार निश्चित। लेकिन द्रव में ले लेते हैं, जैसे ले लिए तेल, पानी, ये सब द्रव है, क्योंकि इसे जिस आकार में ढालेंगे उस आकार में ढल जाएगा। जैसे हम 1 लीटर तेल लिए, उसे गिलास में अगर 1 लीटर का, एक क्या चीज कहता है, 1 किलो का चाहे लीटर का कोई भी बर्तन हो, उसमें अगर डालें तो गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर उसे बाल्टी में डालें तो बाल्टी का आकार धारण कर लेगा। तो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। लेकिन बात करें कि गैस का आकार, तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस को अगर हम कहीं भी रखें, रूम में आकर उसके गैस को बाहर निकाल दें तो रूम के आकार का हो जाएगा। अगर उसे एक सिलेंडर में पैक करें तो सिलेंडर का आकार का हो जाता है। गैस भी का भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित। तो आप लोगों को पता चल गया कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित तथा गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं आयतन का। आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है, तो ये आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर 25 ग्राम का कोई बल्ब है ये क्या बॉल, तो 25 ग्राम का ही रहेगा, क्योंकि उसका आयतन निश्चित रहेगा। अगर 5 किलो का कोई तौलने वाला बटखारा है तो 5 किलो का ही रहेगा, तो उसका आयतन क्या है, निश्चित है, निश्चित। यहाँ लिख देते हैं निश्चित। वही द्रव में बात करें तो 1 लीटर पानी रहे, चाहे 1 लीटर तेल रहे, चाहे 1 लीटर पेट्रोल रहे,
उसका आयतन निश्चित होता है। वो किसी भी आकार अनिश्चित हो सकता है, लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित। लेकिन द्रव गैस की बात करें तो उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अंतरानुक बल या अंतरानुक आकर्षण बल। अंतरानुक आकर्षण बल तो ठोस में अधिक होता है। ठोस में अंतरानुक बल क्या होता है? सबसे अधिक और द्रव में अंतरानुक बल आकर्षण बल क्या होता है? मध्यम होता है। तथा गैस में बात करें अर्थात गैसीय अवस्था में तो इसमें नगण्य होता है। नगण्य अर्थात न के बराबर इसमें अंतरानुक आकर्षण बल होता है। तो जल्दी से इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। श्याम भाषा समझ लीजिए। ठोस में सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे कम होगा, अथ्य में उससे बहुत कम होगा, अर्थात न के बराबर होगा अंतरानुक आकर्षण बल। तो आप लोग फिर से दोहरा देते हैं। हमारा टॉप चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें बेसिक से ले जा रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं पहला पॉइंट है। तो पदार्थ की अवस्थाएं में कौन कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं हैं? तो ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तो ये 3 अवस्थाएं होती है। अगर 5 ऑप्शन में रहे तो 5 मार्क के आइएगा, लेकिन 5 नहीं रहेगा एग्जाम में, 3 ही रहेगा। कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस का क्या आप बताएं? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। लेकिन अंतरानुक आकर्षण बल की बात करें, ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में नगण्य होता है, न के बराबर होता है अंतरानुक आकर्षण बल। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम रफ करेंगे। चलिए रफ करते हैं। कुछ प्रश्न को साथ में देखते चलेंगे, ये एग्जाम में आने लायक है। तो जैसा कि हमने बताया, उस पर एक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या पूछे जाता है? निम्न में से किसमें अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो हम प्रश्न लिख देते हैं। निम्न में से सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? किसमें होता है? तो अभी हमने आपको बताया, तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे। ठोस, द्रव, गैस, ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं, ना। जल्दी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा ठोस। तो हम अभी बताए थे सबसे अधिक अंतरानुक आकर्षण बल ठोस में होता है और द्रव में मध्यम होता है तथा गैस में न के बराबर होता है, अर्थात नगण्य होता है। जल्दी जल्दी से नोट करिए। हमारा अगला पॉइंट है ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ठोस अवस्था कहते हैं किसको है? ठोस अवस्था हेडिंग दीजिए, फिर हम दिखाते हैं इसकी परिभाषा। तो क्या किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था
जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल हो तथा उसके आकार और आयतन निश्चित हो, ठोस अवस्था क्या कहलाता है। यहाँ हम लिख देते हैं पदार्थ की वह अवस्था, लिखते चलिए, लिखने से ज़्यादा याद होगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल हो तथा उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। और आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए। अगर कॉपी किताब नहीं लेके बैठे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी हम पढ़ा रहे, लिखने से ज़्यादा याद होता है। तो हम परिभाषा को 2-3 बार दोहरा देते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका अंतरण अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है तथा उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है तथा उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। हमने परिभाषा लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, कोशिश करिए यहीं पर याद हो जाए। और प्रश्न क्या पूछा था? निम्न में से सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। इसको हम लिख दिए, नोट कर लीजिएगा। अभी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, ऊपर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। किसमें जाता है? ठोस में रहता है। ठोस अवस्था की परिभाषा आशा करता हूँ आप लोग को याद हो गया होगा। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल हो तो उसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारे कुछ प्रश्न भी हैं, उसे हम बताएंगे। चलिए इसे नोट करिए। तो नीचे प्रश्न पूछते हैं आप लोग से, ठोस कठोर क्यों होता है? ठोस कठोर क्यों होता है? हम आप लोगों को बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ठोस कठोर क्यों होता है? तो जल्दी से जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे ठोस कठोर क्यों होता है। ये NCERT प्रश्न है जो आपके NCERT बुक में मिल जाएंगे। जल्दी से जिनको पता हो कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे ठोस कठोर क्यों होता है। तो ठोस कठोर इसलिए होता है कि उनके मध्य उनके अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल प्रबल होता है। क्या होता है? ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है या अंतरा अणु आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। आप लोगों को पता चल गया। अब एक प्रश्न इस पर और पूछता है। क्या पूछता है? ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आयतन निश्चित क्यों
होता है। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, अब ये भी एनसीईआरटी प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, अभी हम इसका प्रश्न है, दोनों का आंसर सेम है। हमने फर्स्ट का आंसर क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करिए, वही आंसर इसका भी है। ठोस का आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल होता है। उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है ठोस का आयतन निश्चित, क्योंकि उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है, प्रबल आकर्षण। ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ प्रश्न को घुमा दिया है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सके एग्जाम में। तो जल्दी से इसे नोट करिए, आशा करता हूँ आप लोग आंसर लिख लेंगे अपने से। हमने क्योंकि 2-3 बार दोहरा लिया। ठोस कठोर क्यों होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस कठोर होता है। वही सेम आंसर हो जाएगा। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर हम इसे रफ करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए। चलिए इसे रफ करते हैं। हम पूरे बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी समझने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा तो भी समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आएगा। कोई भी परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम कुछ आप लोगों के लिए और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे का टॉपिक दीजिए, ठोसों का प्रमुख गुण। क्या, ठोसों का प्रमुख गुण। ठोसों का प्रमुख गुण, जल्दी से टॉपिक दीजिए फिर हम बताएंगे। ठोसों का प्रमुख गुण में हम आप लोगों को बताए थे, आप लोग को ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ठोसों का प्रमुख गुण में हमारा पहला गुण तो हो गया कि क्या हो गया, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या हो गया, आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोसों के प्रमुख गुण में हमारा पहला गुण क्या हो गया, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण बताइए जल्दी से, फिर हम बताते हैं। तो दूसरा गुण हमारा हो गया कि द्रव तथा गैस की अपेक्षाकृत ठोस में सबसे अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है। द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत ठोस में सबसे अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है। हमारा दूसरा नंबर प्रमुख गुण में है द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत ठोस में सबसे अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है। हमारा नेक्स्ट नंबर ठोस का प्रमुख गुण में क्या है, इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम फिर से एक बार बताएंगे। ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अब पूछिएगा कि सर असंपीड्य क्या होता है, तो हम बताते हैं असंपीड्य होता है, जैसे आप लोग समझ, ये स्केच है तो ये असंपीड्य है, क्योंकि इसे जब दबाते हैं तो ये दबता नहीं, इसलिए ये असंपीड्य है। जैसे बोर्ड को देखिए, इसे दबाएंगे तो नहीं दबेगा, यह संपीड्य है। लेकिन जल, तेल, पेट्रोल ये सब संपीड्य है, क्योंकि इसे दबाने पर दब जाता है। जैसे बैलून,
बैलून संपीड्य है, उसे दबाते हैं तो दब जाता है। तो आप लोग समझ में आ गया क्या संपीड्य क्या है। तो जिसे दबाते हैं वो संपीड्य है, जिसे जो दबता नहीं है दबाने पर भी तो वो असंपीड्य है। तो हमारा ये तीसरा नंबर ठोस के प्रमुख गुण में है। और पहला नंबर क्या था, आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस में। दूसरा प्रमुख गुण में है द्रव तथा गैस की अपेक्षाकृत ठोस में सबसे अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है। ये ठोस और प्रमुख गुण का दूसरा नंबर है। तीसरा है ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है विसरण गुण। विसरण गुण द्रव तथा गैस की अपेक्षाकृत नगण्य होता है। द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत क्या होता है, नगण्य होता है। आपका फिर एक प्रश्न आया होगा मन में कि विसरण क्या है। असंपीड्य तो हमको समझ में आ गया कि जो दबता है उसे संपीड्य कहते हैं, जो नहीं दबता है वो असंपीड्य है। तो विसरण क्या है, तो विसरण उसे कहते हैं जो फैलता हो, जैसे तथा द्रव या गैस। तो द्रव को किसी छोटे से बर्तन या बड़े बर्तन में रखें तो फैल जाएगा। इसी गैस को भी अगर हम किसी सेंट को ढक्कन खोल दिए तो पूरे रूम में फैल जाएगा। अगर उसे हम खुले हवा में छोड़ दें तो पूरे हवा में मिल जाएगा। इसलिए वो उसमें फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए उसमें अधिक विसरण गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस में ना के बराबर होता है, क्योंकि ठोस में विसरण गुण की अति पाया ही नहीं जाता, नगण्य ना के बराबर उसमें विसरण गुण पाया ही नहीं जाता। सिर्फ द्रव तथा गैस में पाया जाता है। द्रव में भी थोड़ा कम, लेकिन गैस में सबसे अधिक विसरण गुण पाया जाता है। अब हम 5 नंबर पॉइंट गुण के आगे बढ़ेंगे। तथा ठोस अवस्था में द्रव तथा गैस की अपेक्षाकृत घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, अगला नंबर प्रमुख गुण में क्या है, ठोस अवस्था में द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत घनत्व अधिक होता है। ठोस अवस्था में द्रव तथा गैस का अपेक्षाकृत घनत्व अधिक होता है। किसमें, ठोस में। तो ठोस अवस्था के कुछ प्रमुख गुण तो फिर से बता देते हैं। उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण में क्या होता है, द्रव तथा गैस की अपेक्षाकृत ठोस में सबसे अधिक प्रबल आकर्षण बल होता है, ये ठोस का दूसरा गुण था। तीसरा गुण था ठोस असंपीड्य होता है, क्योंकि इसे दबाने पर दबता नहीं, इसलिए ठोस असंपीड्य होते हैं। मिश्रण गुण द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत नगण्य होता है, क्योंकि ठोस में मिश्रण गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव में कुछ पाया जाता है, गैस में अधिक पाया जाता है, ठोस में नगण्य के बराबर। 5वां नंबर गुण पढ़ें, ठोस अवस्था में द्रव तथा गैस के अपेक्षाकृत घनत्व अधिक होता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।